तिहाड़ जेल में करीब 6 महीने गुजारने के बाद संजय सिंह बाहर आए और आते ही एक्टिव भी हो गए। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद संजय सिंह आज भगवान की शरण में पहुंच गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में संजय सिंह ने पूजा की। जेल में बंद पार्टी के दूसरे नेताओं की रिहाई की प्रार्थना की। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद संजय सिंह महात्मा गांधी को नमन करने के लिए राजघाट पहुंच गए। इसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरे वाला टेप ऑन कर दिया। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में जेल में डाल दिया गया और पता नहीं कितने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लोग पकड़ के जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संजय सिंह कल रात ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। उनकी रिहाई पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। अपने घर पहुंचने से पहले संजय सिंह केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और सुनीता केजरीवाल का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा रिलीफ है। उधर वायनाड में राहुल के लिए मुकाबला कांटे का हो गया है। राहुल को विपक्षी कैंडिडेट और कैंपेन दोनों ही दमदार मिले। अमेठी के बाद वायनाड में भी राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला। वायनाड से बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन के नॉमिनेशन में यही दिखा भी। नॉमिनेशन से पहले बड़ा रोड शो हुआ। हर तरफ भगवा रंग छा गया। स्मृति ईरानी ने हाथों में तीर धनुष लेकर केरल में भी राम लहर का मैसेज दिया। वायनाड में भी स्मृति ईरानी राहुल पर फुल अटैकिंग मोड में हैं। पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड में लेफ्ट को 5.25 लाख वोटों से हराया था। इस बार राहुल का मुकाबला लेफ्ट के साथ साथ केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से होगा। वायनाड में सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को उतारा है। वायनाड संसदीय सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 41.3% हैं। 13.7% वोटर ईसाई हैं, जबकि करीब 45% वोटर्स हिंदू हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर झटका लगा है। 2 बड़े नेताओं ने पार्टी को बाय बाय कर दिया। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। सनातन विरोध की आइडियोलॉजी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं ने आज पार्टी छोड़ दी। संजय निरुपम महाराष्ट्र कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। पार्टी की पॉलिसी से नाराज होकर निरुपम ने चुनाव से पहले अलग रास्ता पकड़ लिया है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सुबह सुबह पार्टी छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी और दोपहर होते होते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। गौरव ने पार्टी छोड़ने की 5 बड़ी वजह गिनाई है। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है। पार्टी का स्टैंड सनातन विरोधी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बयानबाजी, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाना, आम जनता से जुड़ाव खत्म। महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर बीजेपी की राह आसान हो गई है। नवनीत राणा को सुप्रीम अदालत से राहत मिल गई। जाति प्रमाण पत्र केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अमरावती से बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र की रिजर्व सीट अमरावती में नॉमिनेशन से पहले नवनीत राणा ने पति के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा की। 2019 में नवनीत राणा एससी के लिए आरक्षित अमरावती से निर्दलीय चुनाव जीती थी। उन पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संकट मंडरा रहा था। राणा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। नवनीत राणा का जन्म मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। मुंबई में स्कूली शिक्षा के बाद राणा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके अलावा कन्नड़, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।